नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम संजू भंडारी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब प्राप्त की? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 30 जनवरी 2019 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, संत रामपाल जी से जुड़ने से पहले हम 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति करते थे और जो हमारे परिवार में जो पहले से चलती आ रही हैं भक्ति वो भी हम किया करते थे। तो जो देवी देवताओं की भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे, उनसे आपको क्या-क्या लाभ प्राप्त हुए? देवी देवताओं की जो हम भक्ति करते थे उसे हमें कोई लाभ नहीं मिला। जैसे कि मेरे पापा को 40-50 वर्षों से माइग्रेन की बीमारी थी, वो तक ठीक नहीं हुई थी। हमने हर जगह इलाज भी करा लिया था, यहाँ तक कि जो ऑल इंडिया एम्स जो है उसमें भी हमने इलाज कराया था। तो उस भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं मिला। मेरी बहन को भी टाइफाइड होता था हर साल ही उसको टाइफाइड होता था और टीबी भी हो जाती थी उसको। तो हम जो भक्ति करते थे हमें तो कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा था। आर्थिक जो परेशानियाँ थी वो तक दूर नहीं होता था। ऐसा हो गया था कि हाँ, ये तो सब नॉर्मल ही है, भक्ति करने से कोई हमें सुख नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो हम भक्ति करते थे उससे हमें कोई सुख नहीं मिलते थे। बहन जी आपने बताया कि जो देवी देवताओं की भक्ति आप कर रहे थे, उनसे आपको लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन दुख ही दुख आ रहे थे। आपके पिताजी को माइग्रेन की परेशानी थी, आपकी बहन भी टाइफाइड से जूझ रही थी, साथ ही साथ पूरा परिवार आर्थिक परेशानी से जूझ रहा था। तो इन सब के चलते चलते संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर, संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी हमें ऐसे हुई कि हम स्टार्टिंग से ही हमारा परिवार धार्मिक है। स्टार्टिंग से ही हम पूजा वगैरह सब किया करते थे। जैसे शीतला माता मंदिर जाया करते थे, खोली वाले बाबा के भी जाया करते थे हम। और ये जो व्रत होते हैं गुग्गा नौमी वगैरह, सारे व्रत और पूजा हम किया करते थे। लेकिन जैसे कि इन हर जगह जाते तो थे, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन होता था कि वो सबका मालिक एक है कौन, जो हमें इतनी जगह हमें भटकना ना पड़े, बस एक ही की पूजा करे और वो ही हमें सारे लाभ दे सके। तो जैसे कि अब मम्मी कभी कभी कहती थी कि है ना, सांप दिखाई दे रहे हैं सपने में, तो हमने गुग्गा नौमी में है ना, ये पूजा ढंग से नहीं हुई है, ये वाली पूजा ढंग से नहीं हुई है। तो कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। तो मैं यूँ सोचती थी कि है ना, इतनी पूजा करते हैं फिर भी कुछ ना कुछ त्रुटि निकल ही आती है। तो ऐसा ऐसा कौन सा भगवान है जिसे हम सबका मालिक एक कहते हैं लेकिन कोई बताता नहीं है। फिर हमें क्या हुआ था सर कि हमारे ऊपर एक अंकल रहते थे टेनेंट, तो उन्होंने ना मेरे पापा को बताया था कि ये जो आपको माइग्रेन की बीमारी है ये ठीक हो जाएगी, आप संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लोगे इस पुस्तक को पढ़ के ज्ञान समझ के। तो वो पुस्तक हमारी 2-3 साल तक तो घर में ही रखी रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ था कि जैसे कि मैं स्कूल से आती थी तो फिर सफाई करने के बाद हमें वो पुस्तक मिली थी। तो मेरा ये रूटीन बन गया था कि मैं स्कूल से आती थी और जैसे लंच वगैरह करती थी तो मैं साथ साथ वो पुस्तक भी पढ़ती थी। और वो इंटरेस्टिंग भी लगने लगी थी मुझे, क्योंकि उसमें स्टोरीज भी बताई गई थी और उसमें ये भी बताया जा रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी हैं। और उसमें इंटरव्यूज़ भी बताए हुए थे, सबने इंटरव्यू भी बताए गए थे कि मेरी ये बीमारी ठीक हो गई है। और अचंभा तो इस बात का था कि रियल तब लगा कि उन्होंने अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर भी साथ दिए हुए थे। तो फिर मेरे भी हुआ था कि हाँ, मेरे पापा को भी प्रॉब्लम है, ये माइग्रेन की जो बीमारी है, क्योंकि मेरे पापा तो 3-3 दिन उठते नहीं थे, मतलब खाते भी नहीं थे, पानी पानी पीते थे और बस उनका बुरा हाल रहता था। तो फिर ये भी यकीन हुआ कि हाँ, शायद यहाँ पे ठीक हो सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की वो जो पुस्तक पढ़ी उसमें सृष्टि रचना की भी जानकारी हुई हमें, और वो भगवान कौन है जो हमें लाभ देता है, तो एक सुकून सा भी फील होता था। तो वो हमने पुस्तक पढ़ी। उसके बाद मेरे पापा ने सबसे पहले नाम दीक्षा ली थी। नाम दीक्षा लेने के बाद फिर रूटीन बन गया था हमारे घर में कि सत्संग चलते हैं शाम को और आरती वगैरह। फिर हमारा भी हो गया था कि हम भी डेली देखते थे, आरती सुनते थे और सत्संग सुनते थे। तो फिर पापा मम्मी ने बोला कि आप भी नाम ले लो। तो हमने बोला कि आप कुछ समय रुको, हम फिर लेंगे नाम दीक्षा ज्ञान समझ के। फिर हमने भी ज्ञान समझा। तो फिर मेरे को ये पता लगा कि असली जन्मदिन तो आपका वो होता है जब आप सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लेते हो। तो फिर मैंने, जो मेरा जन्मदिन आ रहा था 30 जनवरी, तो उसी को मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली थी। आपने बताया कि आपने एक पुस्तक पढ़ी, वह कौन सी पुस्तक थी? और वो किसके द्वारा लिखित पुस्तक थी?
सर उस पुस्तक का नाम था ज्ञान गंगा। हालाँकि उसको पढ़ने के बाद तो हमें ये पता चला कि उसका नाम ज्ञान गंगा नहीं, वो तो पूरी ज्ञान सागर है। मतलब उसमें जितने भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, गीता है, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब सब चीज़ का उसमें निचोड़ दिया हुआ था। मतलब एक जैसे होता है ना मोरल ऑफ द स्टोरी, तो वो हमें मोरल ऑफ द ये जो हम भक्ति करते हैं ना, मोरल ऑफ द भक्ति मिल गया था कि वो सच्चा भगवान कौन है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए। तो वो पुस्तक ज्ञान गंगा थी जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है। विद प्रूफ्स उसमें दिया हुआ है कि भाई इस गीता के इस अध्याय के इस श्लोक में ये लिखा हुआ है। तो अगर आपको कुछ भी शक वगैरह रियलाइज नहीं होता है तो आप उसको मैच करके भी उसको पढ़ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के लाखों शिष्यों से जब हम मिलते हैं तो उनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? जैसे घर में रूटीन बन गया था कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग डेली चलता था शाम को। तो उसमें जो सत्संग चलता था संत रामपाल जी महाराज जी का, उसके बाद इंटरव्यूज़ आते थे उनके भक्तों के, अनुयायियों के। तो उन सत्संगों को और उन इंटरव्यूज़ को जब हम सुनते थे तो हमें रियलाइज़ नहीं होता था कि भई ये सच ही होगा, क्योंकि कैंसर, एड्स ये तो ऐसी बीमारियाँ हैं, क्योंकि मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो एड्स की तो अभी तक ये इनक्योरेबल डिज़ीज़ है, ये ठीक नहीं हो सकती। इसका भी कुछ टाइम पीरियड होता है, उसके बाद इंसान बचता नहीं है। लेकिन ऐसे इंटरव्यूज़ हम सुनते थे जिसमें वो बताते थे कि हमें ऐसा लाभ हुआ है कि हमारा एड्स ठीक हो गया, हमारा कैंसर ठीक हो गया है। हमें तो संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति लेने के बाद तो हमें जो जन्म मृत्यु मतलब किसी की मृत्यु हो गई थी वो भी ठीक हो गया। तो इस तरीके के ऐसे लाभ मिलते थे तो हमें रियलाइज़ नहीं होता था। लेकिन जब हमने नाम दीक्षा ली और फिर हमारे साथ वो लाभ होने लगे, जैसे कि मेरे पापा को जो माइग्रेन था, तो संत रामपाल जी से जब उन्होंने नाम दीक्षा ली थी, उसके जब उन्होंने भक्ति की संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उनके वो माइग्रेन की बीमारी भी ठीक हो गई। और जो मेरी बहन को हर साल टाइफाइड होता था, और टाइफाइड मतलब इतना रिएक्टिव हो जाता था वो, इतना ज़्यादा कि उसको टीबी भी हो जाती थी। तो फिर उसने भी जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो उसको भी ये प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि उसने तो जो उसको बीमारी थी, उसने तो दवाइयाँ भी नहीं ली थी नाम दीक्षा लेने के बाद, क्योंकि जो दवाइयाँ थी उससे लेने से पहले ही वो ठीक हो गई थी। मतलब क्योंकि चेकअप्स कराए थे बाद में, तो उसको इन्फेक्शन नहीं था टीबी का। तो इस तरीके से हमें संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ हुए। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी से हमें जो लाभ हुए हैं कि जब मैंने नाम दीक्षा नहीं ली थी, तो ये डेली का रूटीन बन गया था कि जैसे हम सोते हैं तो अ, ऐसा हो गया था कि उठना चाह रहे हैं लेकिन जो बॉडी है वो काम नहीं करती। मतलब हम चाह रहे हैं कि हमारी बॉडी हाथ पैर हिले, लेकिन दब जाते थे, एक तरह से हमारी लैंग्वेज में बोले तो दब जाते थे। लेकिन फिर जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो ये जो डेली होती थी प्रॉब्लम, ये बिल्कुल समाप्त हो गई। और फिर क्या होता था कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मुझे ना एक इन्फेक्शन भी हो गया था, और डॉक्टर्स ने भी बोला था कि इसकी एज जब 20 अराउंड हो जाएगी तो इसको कैंसर भी हो सकता है। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो अब मेरी एज उतनी 22 हो गई है, लेकिन अब मुझे वो जो प्रॉब्लम बता रहे थे, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं है वो प्रॉब्लम। इसके अलावा नाम लेने से पहले जो हमारी आर्थिक तंगी थी वो भी ज़्यादा ही ख़राब थी, क्योंकि हम 3 भाई-बहन हैं और तीनों ही कोई कॉलेज जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, तो ये सब भी नहीं हो पाता था, क्योंकि हमने पहले एक डेयरी खोली थी, हमारे घर में डेयरी थी, तो उससे भी इतना काम नहीं चल पाता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जब से हमने नाम दीक्षा ली है, तो जो कहते हैं ना कि भगवान है वो साथ-साथ हो जाता है, हर चीज़ में बरकत हो जाती है। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें महसूस भी हुई, और अभी भी जो हमारी आर्थिक जो हमें प्रॉब्लम्स थी वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ कैसे प्राप्त होते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जी जो शास्त्रों के अनुकूल जो सद्भक्ति है वो हमें बताते हैं, और जितने भी देवी देवता हैं उनके सच्चे मंत्र हमें बताते हैं, जिनका जाप करने से हमें हर तरीके के लाभ होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए और आपके परिवार को भी लाभ हुए। आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। जो संत रामपाल जी महाराज सच्चे मंत्र देते हैं, उसके कारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह के लाभ होते हैं।
तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं संदेश तो क्या सबको प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये 84 लाख योनियों के बाद मिला है। तो आप इसको ऐसे ही वेस्ट ना करो। इसमें आपको उस भगवान की भी जानकारी रखनी चाहिए जो हमारा पिता है, जिसके बारे में हमारे वेद शास्त्र बताते हैं, जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए। तो आप जो आप काम करते हो, काम भी करते रहिए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, आप उन सत्संगों को भी सुन सकते हो। यूट्यूब पे भी एक चैनल है संत रामपाल जी महाराज जी, उस पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको संत रामपाल जी महाराज जी के गूढ़ रहस्यों वाली वीडियोस भी मिल जाएंगी। आप उन्हें भी देखिए और जो आपका मनुष्य जन्म है उसका कल्याण करवाइए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी के विभिन्न टीवी चैनलों पे सत्संग आते हैं डेली, तो उसमें कुछ नंबर शो होते हैं, तो उन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब आप उन नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे तो आप उनसे जानकारी ले सकते हैं अपने नज़दीकी नामदान सेंटर की, और वहाँ जाके आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।